अगर आप इस रमजान में वेट लॉस करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से ऑप्शंस लिए जाएं, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। इसमें हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि सहर इफ्तार के कौन से हेल्दी ऑप्शंस हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डाइटिशियन सुमैया। आज की वीडियो रमजान 2024 की वीडियो आपके साथ है। इसमें इंशाल्लाह हम कंप्लीटली डिस्कस करते हैं बेहतर जो ऑप्शंस हैं सहर अफ्तार के, क्योंकि इस बार जो मौसम है वो भी ऐसा है कि गर्मी और सर्दी का मिक्सचर ही है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसको सर्दियां कंसीडर की जाएं या गर्मियां कंसीडर की जाएं। तो बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं जो सहर से। देखिए, जो रमजान में सहर से पहले हम लोग नॉर्मली हमारा जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, जो लोग वेट लॉस की जर्नी से गुजर रहे हैं, नॉर्मली एक होता है कि जी अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है, ठीक है। अब जब रमजान आता है तो समझ नहीं आती कि अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक ली जाए या ना ली जाए, अक्सर टाइम भी नहीं होता। तो बहरहाल जो अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक है, अगर तो किसी को सूट करे तो फिर वो 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डाल के उसको पी ले, ठीक है। और अगर शहद नहीं पसंद तो फिर आप 1 गिलास नीम गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ के वो निहार मुंह पिया जा सकता है। तो ये दोनों ऑप्शंस बेहतर हैं। बहरहाल अगेन, अगर किसी को गले का मसला होता है वो नींबू को ना ले, शहद वाला ऑप्शन ले ले। अगर शहद नहीं तो नींबू का ऑप्शन लिया जा सकता है। इसके बाद तकरीबन आधे घंटे बाद आप सहर कर सकते हैं या 20 मिनट बाद भी आप सहर कर सकती हैं। अब सहरी के ऑप्शंस में ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो बस जी हमने जल्दी जल्दी सहरी करनी है, टाइम नहीं है। तो अब अगर आपका ये मामला है कि आपके पास टाइम नहीं है सहरी करने के लिए, आप स्टूडेंट हैं, जॉबियन हैं, या कोई मसला है जी रात किसी ड्यूटी होती है, तो इसमें फिर आपके लिए जो ऑप्शन बेहतर है वो है ओट मील। यानी कि आप जैसे ओवरनाइट ओट्स पोरिज होते हैं ना, वो आप बना लें। उसकी बहुत सी रेसिपीज आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी, यूट्यूब से मिल जाएंगी। आपको मैं सिर्फ एक रेंडमली आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आप 200 ml जो दूध है, यानी कि तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा कम, उसमें आप 3 चम्मच खाने के जो हमारे नॉर्मल खाने के चम्मच होते हैं वो ओट्स, जो इंस्टेंट ओट्स मिलते हैं ना, रोल्ड ओट्स या इंस्टेंट ओट्स मिलते हैं मार्केट्स में, कहीं से भी आप ले सकती हैं। पाकिस्तान में जो फौजी की एक ब्रांड है ना, FAUJI, फौजी की एक ब्रांड है, वो उसमें वो अच्छे होते हैं, मतलब बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप वो भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड के आप ले सकती हैं, ठीक है। तो उसके आपने 3 चम्मच जो है ओट्स के आपने 200 ml दूध में भिगो के रख देने हैं फॉर द ओवरनाइट। कंप्लीट पूरी रात भिगोए रहेंगे। सुबह के, अच्छा इसमें कुछ लोग चिया सीड्स भी यूज करना चाहें तो चिया सीड्स भी यूज कर सकते हैं। तो सुबह के टाइम ये जो ओट्स होंगे ये फूल चुके होंगे दूध में। उसमें आप अगर एप्पल रखा है तो 1 एप्पल काट के डाल दें। अगर कोई और फल है जैसे स्ट्रॉबेरीज वगैरह हैं तो आप 2-3 स्ट्रॉबेरीज डाल दें। और अगर खजूर है तो 2 खजूर डाली जा सकती हैं। और बाकी आपके पास नट्स में से कोई भी चीज अवेलेबल है, आलमंड्स हैं या फिर कोई और वॉलनट्स वगैरह, कोई भी नट्स हैं तो आप थोड़े से नट्स भी डाल सकती हैं। तकरीबन 1 मुट्ठी, यानी कि जो हमारी नॉर्मल 1 मुट्ठी में जितने नट्स आते हैं उतने आपने उस जो दलिया है, जो पॉरिज है, उसमें आपने डालने हैं, ठीक है। और इसके साथ आपने 1 एग बॉयल करना है और उसको लेना है। देखिए, आपके पास अगर टाइम नहीं है ना, अब ये तो रात में बना हुआ होगा, जो ये आपने रात में प्रिपेयर करना है, और ये बाकी आपने सुबह उठ के सिर्फ 3 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे एग बॉयल होने में। आपने बस अंडा बॉयल किया और इसके साथ ले लिया। ये आपका बहुत ही क्विक सहरी हो जाएगी, इसमें आपको कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये सहरी उस केस में है जिनके पास टाइम नहीं होता। अब इस सहरी में दूध, फ्रूट, ड्राई जो हमारे नट्स आ गए और जौ का दलिया, ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ये इंशाल्लाह आपके लिए काफी रहेगा। दूसरा ऑप्शंस वो लोग जो कि नॉर्मली उठ जाते हैं, हमारे घरों में वैसे भी माशाल्लाह से एक पूरा सिस्टम होता है, सारे उठते हैं, सहर करते हैं, तो टाइम का इतना मसला नहीं होता नॉर्मली। तो अब नॉर्मल सिचुएशन में जब आपको टाइम का मसला नहीं है तो बेहतर आपके लिए ऑप्शन ये है कि आपने 1 नॉर्मल साइज की रोटी, नॉर्मल साइज की रोटी जो हमारे घरों में बनती है, या जैसे आप 60 ग्राम रोटी ले लें। 60 ग्राम जो रोटी होती है ना, अक्सर क्लाइंट पूछ रहे होते हैं मैम पेड़े का लेना है या आटे का वजन करना है। आपने जो वजन ये 60 ग्राम होता है ना, ये रोटी का होता है, यानी रोटी जब पक गई उसके बाद। वैसे बेहतर होता है कि बहुत ज्यादा स्केलिंग ना की जाए, बहुत ज्यादा हर चीज माप के ना खाई जाए, इससे इंसान की साइकी डिस्टर्ब होती है। जब वो 1-1 चम्मच को देखने लग जाता है कि इसमें कितनी कैलोरीज जा रही है। ठीक है, नॉर्मल साइज जो हमारे घरों में बनती है वो ठीक होती है। हाँ, अगर आप पठानों के खानदान से ऑब्वियसली वो फिर उनका हिसाब डिफरेंट है, लेकिन नॉर्मल आप एक रोटी ले सकती हैं। अब 1 रोटी के साथ आपने
बेहतर ये है कि ऑमलेट बना लें, हाफ फ्राई या फुल फ्राई, यानी कि एग की किसी भी फॉर्म को आप ले लें और उसके साथ एक बंद मुट्ठी नट्स का इस्तेमाल कर लें, यानी एक मुट्ठी में जितने भी आए नट्स जो भी रखे हैं वो आपने लेने हैं। और उसके साथ अगर चाय की आदत है तो चाय ली जा सकती है, अगर दही लेनी है तो दही ली जा सकती है। दही भी एक छोटी जैसे हमारी कटोरी होती है वैसे आपने लेनी है। तो ये हमारे ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि चाय की वैसे भी ऑब्वियसली हमें आदत होती है, जो चाय तो पिए बगैर होती ही नहीं है सहरी, तो चाय ली जा सकती है, लेकिन चाय कम दूध वाली, बगैर चीनी के। चीनी किसी भी चीज में यूज नहीं करनी, चीनी की जगह स्टीविया यूज करना है या कोई और आर्टिफिशियल स्वीटनर जो आप यूज करिए, लेकिन स्टीविया बेहतर है। और कम दूध से मतलब कि 1/3, थोड़ा सा दूध और उससे डबल ट्रिपल जो है पानी, जो हमारी दूध पत्ती बन रही होती है ना, वो आपने नहीं लेनी। तो ये आपका पूरा ब्रेकफास्ट हो गया। एक जौ के दलिया जिसको आप मतलब, और जो मील है सेकंड जो है वो रोटी का ऑप्शन हो गया। अब ये आपका जो है आपका जो सहर का है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आए इफ्तार की तरफ। देखो इफ्तार में जो है ना, अब ये मैं वही बात है कि इस बार ना मौसम ऐसा है कि समझ नहीं आ रही कि सर्दी इसको समझे या गर्मी समझे। नॉर्मली तो हमारे शरबत चल रहे होते थे, लेकिन इस रमजान बहुत ज्यादा जो है शरबत का भी दिल नहीं करता, क्योंकि अभी सर्दी है बहरहाल। तो अगर आपने मीठा कुछ ठंडा लेना है तो उसमें आपके लिए बेहतर है नमकीन नींबू का पानी, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अब इसमें आपने नींबू यानी कि जो लेमन एड या नमकीन नींबू का पानी आप ले, जिस तरह नॉर्मली हमारे घरों में बनता है, पानी में नींबू डाल दिया, थोड़ा सा जो है वो नमक यूज कर लिया, तो ये सबसे बेहतर है। अगर आपको ये है कि जी नहीं नमकीन नींबू का पानी नहीं, मैंने तो कोई शरबत ही पीना है, या कोई जैसे हमारे लाल शरबत चल रहे होते हैं या कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इस तरह की कोई चीज लेनी है, तो फिर बेहतर है अगर इस तरह का कुछ मीठा ही आपने लेना है तो इन ऑप्शन से बेहतर है, यानी लाल शरबत या सॉफ्ट ड्रिंक, इस तरह की चीजों से बेहतर है कि आप जो फालसे का शरबत है वो ले लें, ठीक है। थोड़े से फालसे और उसको पानी में जो है वो ग्राइंड कर लें, ब्लेंड कर लें, और उसमें स्टीविया यूज कर सकती हैं मीठे के लिए। तो फालसे का चूंकि शरबत बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग होता है, इंसान को उसी टाइम इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। बहरहाल बेहतर यह है कि नमकीन नींबू का पानी अगर वो नहीं लेना तो फालसे का शरबत ले सकते हैं। और इसके साथ जो है कुछ लोगों को फिर ये जो दूध सोडा उसका बहुत ज्यादा जो है वो आदत डिवेलप होती है, तो वो भी अगर लेना है तो हफ्ते में 1-2 दफा दूध सोडा लिया जा सकता है। अगेन बेहतर नमकीन नींबू का पानी है। अच्छा, ये तो सारे जो है इफ्तार की ऑप्शंस हो गए। अब इसमें अगर आपको कुछ जैसे मैंने बताया ना मौसम की चेंज की वजह से अगर चाय का दिल है कि भाई उठते सार बस जैसे ही रोजा हो तो आपने चाय पीनी है, तो आप चाय भी पी सकती हैं कम दूध वाली, बगैर चीनी के। 1 कप चाय से भी रोजा इफ्तार किया जा सकता है, और 2 खजूरें मैक्सिमम या फिर 1 खजूर साथ लेनी है। और इसके बाद कुछ लोगों को डायरेक्ट डिनर करना होता है, कुछ लोग थोड़ा सा नमाज पढ़ के फिर डिनर करते हैं। दोनों सिचुएशन में जब भी आप डिनर करें, डिनर में आपने 1 छोटी रोटी, मतलब कि छोटी का मतलब ये नॉर्मल घर में जो बनती है उससे छोटी, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया सुबह आपने अगर शहर में जो 60 ग्राम रोटी लेनी है तो अब 50 ग्राम कर दें, या वैसे ही जब पेड़ा ले तो थोड़ा कम लें, छोटी रोटी लें। तो छोटी रोटी, उसके साथ बेहतर ये है अगर आप कबाब कर लें, कोई भी कबाब डाल के, चिकन के, मटन के, मीट कोई भी आप कबाब ले सकती हैं। नॉर्मल यानी 1 हथेली के साइज का कबाब, आप उसके साथ 2 कबाब ले सकती हैं रोटी के साथ। बेहतर ये है। अगर ये नहीं तो टिक्का वगैरह ले सकती हैं। अगर वो भी नहीं तो फिर कोई भी सालन जो भी घर में बना है, लेकिन सालन की ग्रेवी तरी जो है वो बिल्कुल हटा के आपने लेना है, ठीक है। और दालों को इफ्तार में थोड़ा अवॉइड करें, कोई भी जो दाल है वो कोशिश करें कि इफ्तार में ना आए। बाकी कोई भी सब्जी हो सकती है। आलू भी वंस इन अ वीक ठीक है, यानी हफ्ते में 1 दफा, ऐसा ना हो कि हर चीज में रोज आलू डल रहे हो। आलू हफ्ते में 1 दफा ठीक है। बाकी ये है कि बाकी सब्जियों को आप ले सकती हैं। अच्छा, ये और इसके साथ ना सलाद की प्लेट लाजमी हो। देखें, अगर आप सलाद नहीं लेंगी तो ऑब्वियसली सुबह से आपका रोजा है, 1 रोटी से कुछ भी नहीं बनता, 1 छोटी रोटी से, तो इसीलिए सलाद की प्लेट पहले से तैयार रखें। जब सलाद की 1 प्लेट होगी उसके साथ जो है आप 1 रोटी लेंगी तो फिर आपका पेट फुल हो जाएगा। सैलड में कच्ची सब्जी कोई भी मौसमी, जिसमें जैसे आजकल के मौसम में मूली, शलजम, ककम्बर यानी खीरा हो सकता है, और प्याज, टमाटर, जो भी हमारी चीजें हैं जिसको हम कच्चा खाते हैं, जो भी चीज आपके घर में अवेलेबल है उसकी आपने 1 प्लेट बना लेनी है, वो लेनी है।
सैलेड एक तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है और दूसरा जो है आपका पेट उससे फुल हो जाता है। और ऑब्वियसली ये जो वेजिटेबल्स होती है ना, ये 0 कैलोरीज होती हैं एक लिहाज से, क्योंकि इसमें 80% पानी होता है। कुछ लोगों को ये लग रहा होता है कि जी ये सब्जियों से भी शायद हमारा वेट भर जाएगा, नहीं भरता। इनमें कैलोरीज आप समझ लें बहुत कम ना होने के बराबर होती है, तो इसलिए इनको लिया जा सकता है। एक प्लेट आपको कोई मसला नहीं करेगी। तो ये हो गए हमारे इफ्तार के ऑप्शन। इसके बाद हमारा मोस्ट फेवरेट जो चीज है जिसमें हमारे ये फ्राइड आइटम्स होते हैं। रमजान हमारा गुजरता ही नहीं है इसके साथ के इसके बगैर कि हमारे समोसे पकोड़े और ये इस तरह की चीजें ना हो। देखें, आई कैन एग्री कि तली हुई चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अब जब सब खा रहे होंगे तो आपका भी बहुत दिल करेगा जी खाना है, लेकिन यही वो चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा वेट कम होने के बजाय रमजान में भर जाता है। देखो, नॉर्मली हम 3 खाने खाते हैं, रमजान में 2 खाने खाते हैं। होना तो यही चाहिए कि हमारा वेट जो है वो कम हो, लेकिन भरता है। ईद पे जब हम चेक करते हैं तो कपड़े हमारे टाइट होते हैं। इसकी वजह यह है कि ये जो हमारे फ्राइड आइटम्स हैं ये हम इतना खा लेते हैं जी। 2 पकौड़े, सिर्फ 2 पकौड़े ही तो हैं, उसके साथ एक समोसा हो जाता है, साथ चाट हो जाते हैं, फ्रूट सैलेड हो जाता है, क्रीम चाट हो जाता है। ये सारी चीजें हम लोग जमा कर लेते हैं। स्पेशली जो राइस हम लोग डेली ले रहे होते हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा आपकी कैलोरीज का कबाड़ा कर देती हैं। तो अब करना ये है कि इस तरह की चीजों का अगर डील करें, पहले तो यही कि आपने इफ्तार कर लिया, शराफत से डिनर कर लिया, दैट्स इट। लेकिन फिर भी आदत है, नहीं रुका जा रहा, तो फिर उस केस में आपने या तो चना चाट का ऑप्शन ले लें। चना चाट में जो ब्लैक छिलके वाले चने होते हैं ना, वो यूज करने हैं, ठीक है। चना चाट तकरीबन 1 प्लेट, जिसमें चने और आपने सारी सब्जियां वगैरह का सैलेड उस टाइम यूज कर लें, फिर डिनर में सैलेड यूज ना करें। चना चाट लिया जा सकता है। अगर फल का दिल है तो 2-3 फल आधे आधे, यानी 3 फल हैं तो आधे आधे 3 फल, उनका आपने जो है फ्रूट चाट लेना है। फ्रूट चाट लेना है, क्रीम चाट नहीं लेना, ये चीज का ख्याल रखें। फ्रूट चाट लेना यानी कि फ्रूट काट के उस पर थोड़ा सा जैसे आपने चाट वगैरह डालना है तो वो डाल लें। तो ये ऑप्शंस बेहतर हैं। अगर पकोड़े ही खाने हैं तो फिर आपने जो बैंगन होती है ना, उसकी बैंगन की जो स्लाइस है उसको बस पतले से बेसन में डिप करके और उसको स्टीम कर लें। अब स्टीम का भी अगर नहीं तरीका तो फिर आप यूट्यूब चेक कर लें। स्टीम यानी कि भाप के ऊपर थोड़ा सा बनाते हैं ना, ऑयल में फ्राई नहीं करना, स्टीम करना है। तो इस तरह स्टीम किए हुए बैंगन या पालक के पकोड़ों को आप 2-3 पकोड़े ले सकती हैं, क्योंकि जो वेजिटेबल होती है ना, ये बहुत ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करती, तो इसीलिए पालक या बैंगन बेहतर है। और पतले से आपने बेसन में थोड़ा सा उसको कर लेना है। लेकिन बेहतर ये है कि देखें, जहां पूरा साल बंदा सब्र कर रहा होता है, जब डाइट करता है तो रमजान में भी थोड़ा सब्र का मामला शो कर दे, क्योंकि वैसे भी फिर स्टमक इशू है, तो ये सारी चीजें जो है ना वो स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो बहरहाल अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना है इफ यू वांट टू लूज वेट। और लास्टली जो हमारी चीज है, सेकेंड लास्ट बल्कि, फिजिकल एक्टिविटी। रमजान में हमें ये लग रहा होता है कि जी कोई जरूरत नहीं है फिजिकल एक्टिविटी की, सारा दिन तो हम थके हुए हैं, सारा दिन हमने कुछ खाया नहीं है। देखिए, जब आप सारा दिन भूखे हैं ना, अगर जब आप बिल्कुल आपके अंदर कोई मतलब आपके कोई खाना वगैरह बचा ही नहीं है, तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे ना तो आपकी पुरानी जो फैट है वो बर्न होगी। तो इसीलिए जब पेट बिल्कुल खाली हो तो फिजिकल एक्टिविटी का असर बहुत ज्यादा होता है। तो बेहतर ये है, अगर आपको काम शाम का कोई इतना मसला नहीं है तो असर के टाइम कम से कम आधा घंटा वॉक कर लें। अगर उस टाइम इशू है तो उससे थोड़ा पहले यानी जोहर के टाइम कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है उस टाइम करके बाकी दिन आपका रोजा मसला होगा, आपको भूख या प्यास लगेगी, तो फिर आप ऐसा करें कि इफ्तार करने के 2-2.5 घंटे बाद आप जो है आधे घंटे की वॉक कर लें। अगर इस टाइम भी नहीं तो सहर से आधा घंटा पहले आप हाफ आवर की वॉक कर लें। तो कहीं भी आप एडजस्ट कर लें। मीन वाइल ये है कि जब आपका पेट खाली हो, बस उस टाइम आपने आधे घंटे की वॉक करनी है। सबसे बेहतरीन टाइम है बिफोर इफ्तार, ठीक है। तो आधा घंटा वॉक का मतलब यह है कि थोड़ी तेज तेज, ऐसा ना हो कि बस बिल्कुल मरियल चाल नहीं चलनी, थोड़ी तेज तेज वॉक करनी है। इससे बहुत अच्छा वेट लॉस होता है। आखिरी जो हमारी चीज है वो है ड्रिंक। अब ड्रिंक में एक तो नाइट ड्रिंक आ जाती है। सोने से पहले आप 1 कप ग्रीन टी किसी भी ब्रांड का पी सकती हैं। और इसके अलावा जो है, अच्छा कुछ लोग समझते हैं कि जी अगर नाइट ड्रिंक ले ली उसके बाद कुछ पीना नहीं है। नाइट ड्रिंक के बाद आप पानी पी सकती हैं, बाकी कुछ खाएं पिए ना, ठीक है, पानी पिया जा सकता है। और पानी का जो इंटेक है, वैसे भी जो रोजों में हमारा हाल होता है कि सिर्फ
इफ्तारी के टाइम 3-3 गिलास और सहरी के टाइम 2-3 गिलास, ये आपकी बॉडी की जो पानी की नीड है उसको पूरा नहीं करता। ये उसी टाइम आपको पता है, जैसे ही आप सहर करते हैं 2 गिलास पिए, आपको बहुत दफा वॉशरूम का चक्कर लगाना पड़ जाता है, वो फ्लश आउट हो जाता है। तो बेहतर यह है कि पूरी रात आहिस्ता आहिस्ता पानी पिए ताकि वो पानी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो। तो तकरीबन अभी जो मौसम है 6-7 गिलास लाजमी, मिनिमम ये कि इतना पिए। आइडियल ये है कि 8-9 गिलास आप पानी के पिए सहर इफ्तार से सहर तक। ठीक है, रात को वैसे भी जागना होता है तो थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहें ताकि पानी की कमी ना हो। ये आज का जो है वो 2024 का रमजान का डाइट प्लान है जिसमें हमने सारी चीजें डिस्कस की। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अगर आप प्लान परचेज करना चाहते हैं या प्रॉपरली जो है कांटेक्ट करना चाहती हैं तो आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकती हैं। और अंटिल देन, बी हेल्दी, बी प्रोडक्टिव।